हेलो गाइस, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे मेंबर ओवरलोडिंग। पहले तो ये देख लेते कि मेंबर ओवरलोडिंग होता क्या है। मेंबर ओवरलोडिंग मतलब मेथड्स को ओवरलोडिंग मींस मेथड ओवरलोडिंग और मेंबर ओवरलोडिंग एक ही है। ठीक, पर ओवरलोडिंग में मेथड ओवरलोडिंग आता है, राइट। लाइक मेथड ओवरलोडिंग में क्या आता है, हम सेम नेम के मेथड्स यूज करते हैं एक ही क्लास में, लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। ओके, ये हो गया। देन जो थर्ड ओवरलोडिंग है, इसका कॉन्सेप्ट है, वो है पॉलीमॉर्फिज्म का। इसका है पॉलीमॉर्फिज्म का, और पॉलीमॉर्फिज्म उप्स कॉन्सेप्ट का एक मेन पिलर है। ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट है, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है मेथड ओवरराइडिंग। पहले हम मेथड ओवरलोडिंग देखें। मेथड ओवरलोडिंग मतलब मैं आपको वापस बता देता हूँ, सेम नेम का मेथड होता है एक ही क्लास में, लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। टाइप होता है या डिफरेंस, कभी कभी मीन्स जो पैरामीटर्स है आगे पीछे होते हैं। ओके, सेम नहीं होते प्रॉपरली, मीन्स पूरा सेम नहीं होते उनके पैरामीटर्स। मीन्स स्ट्रिंग है तो नीचे भी स्ट्रिंग आएगा, ऊपर इंटीजर है तो नीचे भी इंटीजर आएगा, दोनों मेथड्स में ऐसा नहीं। तो आपको ये एग्जांपल है पूरा, सेम मेथड नेम होता है, डिफरेंट पैरामीटर्स होता है। और जो मेथड ओवरलोडिंग हो कंपाइल टाइम पॉलीमर, जब सिस्टम कंपाइल करता है विजुअल स्टूडियो तब वो एरर चेक कर लेता है। ओके, कि क्या एरर है, कुछ इशू है क्या, तो वो हमें इन्फॉर्म कर देता है। मेथड जो है, मेथड के यहाँ पर देखो एग्जांपल एक चार्ट है। मेथड जो है इधर देखो, पब्लिक वॉइड कार, पब्लिक वॉइड कार, पब्लिक वॉइड कार, तीनों मेथड एक ही क्लास में है, लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट है। इसका इंट स्पीड है, इसका स्ट्रिंग नेम है, तो इसके दोनों है, स्ट्रिंग नेम और इंट स्पीड, तीनों के पैरामीटर अलग है ना। इसमें एक है तो इंटीजर है, इसमें एक है तो स्ट्रिंग है, इसमें दो है तो स्ट्रिंग और इंटीजर है, सिंगल नहीं है। स्ट्रिंग या इंटीजर नहीं है, दोनों है इसमें। तो मेथड ओवरलोडिंग मतलब मेथड सेम होता है एक ही क्लास में, सेम मेथड्स होते हैं, उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे एक सिनेरियो है किचन के रिलेटेड, ये इस एग्जांपल को हमने विजुअल स्टूडियो में ले लिए है। अगर आपको आप यहाँ देखो तो यहाँ पे हमारी किचन की क्लास है, ठीक है, जिसमें दो मेथड्स है, एक मिक्स इंग्रेडिएंट्स है, दूसरा भी मिक्स इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट है। ये इंग्रेडिएंट वन है, इसमें पास कर रहे हैं, ये इसमें इंग्रेडिएंट टू है। ओके, और जो सेकेंड वाला मेथड है उसमें इंग्रेडिएंट वन है, टू है और थ्री है, इसमें दो पैरामीटर है, इसमें तीन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो स्टैटिक नहीं है, तो हमने इधर मेन मेथड में उसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, देन हम कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर पास किया, अब ये स्ट्रिंग है तो हमने स्ट्रिंग में पास करे। ओके, देन वो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे जाके इधर ऐड कर लेगा इंग्रेडिएंट वन, मिक्सिंग फ्लावर एंड शुगर विथ द हैंड मिक्सर। ओके, ऐसा प्रिंट होगा। तो पहले आपको समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे जो है फ्लावर और शुगर, अब यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर दिया और यहाँ पे तीन दिया, तो सिस्टम समझता कैसे है? अब यहाँ पे ना दो पैरामीटर है, और यहाँ पे हमने ना दो पैरामीटर है, मीन्स ये यूनिक है। मैं एक और ऐसा सेम नहीं बना सकता, एरर आएगा। अगर मैं आपको बना के बताता हूँ इधर, ठीक है, इधर मैं अगर क्या करता हूँ, कॉपी लिया इधर पेस्ट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, एरर होगा। क्यों? विथ सेम पैरामीटर विथ सेम मेथड नेम नहीं बना सकते, डिफरेंट पैरामीटर विथ सेम मेथड बना सकते हैं। यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, किचन ऑलरेडी डिफाइंस अ मेंबर कॉल्ड मिक्स इंग्रेडिएंट्स विद द सेम पैरामीटर टाइप्स, पहले से डिफाइंड हो चुका है वो। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो है दो पैरामीटर के साथ है, ये है तीन, मीन्स दोनों यूनिक है। एम सेम होने से क्या हो गया, एम सेम है मेथड्स का, लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग अलग है ना, मीन्स तो वो यूनिक हो गए। तो यहाँ पे जो मिक्स इंग्रेडिएंट्स है, अब यहाँ पे मैं दो जो कर रहा हूँ, दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो सिस्टम को क्या अंडरस्टैंड होता है, जो दो पैरामीटर वाला है ना उसमें जाना है, ये वैल्यूज उसमें जाएगी। ठीक, अब जब यहाँ पे मैं तीन यूज करता हूँ पैरामीटर, तो सिस्टम क्या अंडरस्टैंड करता है, यहाँ पे तीन पैरामीटर्स पास है, ये वैल्यूज उधर जाएगी। ओके, सिस्टम ऐसा खुद से अंडरस्टैंड करता है, मीन्स उसको डिफाइन कर लेता है, वो फिगर आउट कर लेता है कि यहाँ पे तीन पैरामीटर है, मुझे वहां पे लेके जाना है ये तीन वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे दो दे दूंगा तो वो दोनों उधर ही जाएंगे, इधर ही जाएंगे दोनों।
अगर मैं 3 देता हूँ इधर, तो ये एक इसमें जाएगा और एक उसमें जाएगा। मैं आपको रन करके बता देता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे स्टार्ट हो गया है हमारा कोड। पे विंडो एरो कर लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंड हो। यहाँ पे देखो, हम क्या करेंगे, F10। फिर हमने किया F10। अब यहाँ पे देखो, मैं F11 करता हूँ ताकि उसके अंदर जाए हम, वो मेथड के अंदर। F11 किया मैंने, सॉरी, F11 किया। तो देखो मैं किसके अंदर गया, फर्स्ट वाले मिक्स इंग्रेडिएंट्स के अंदर गया। यहाँ पे 2 पैरामीटर है, तो यहाँ पे F10 कर लेता हूँ मैं। 10 हो गया। अब यहाँ पे गया और मैं F11 करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ये सेकंड वाले मिक्स इंग्रेडिएंट्स मेथड के अंदर गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 पैरामीटर है। यहाँ पे Fn कर लेता हूँ, F10 कर लेता हूँ मैं इधर भी। हो गया F10। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मिक्स फ्लावर एंड शुगर विद द हैंड मिक्सर। मिक्सिंग फ्लावर शुगर एंड एग्स विद द स्टैंड मिक्सर। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, दोनों अलग अलग मेथड्स में प्रॉपरली गया। अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूँ, 2 ही पैरामीटर दूँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक, स्टार्ट हो गया। इसको विंडो एरो कर लेते हैं हम। विंडो एरो हो गया। 1 सेकेंड। तो एरो हो गया ऐसा, देन यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे जो है, मैं क्या करता हूँ, F10 किया मैंने, ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देन नेक्स्ट जो है ये क्या है, अब मैं F11 कर लेता हूँ इधर। तो किधर गया, फर्स्ट वाले मेथड में। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले मेथड में गया जहाँ 2 पैरामीटर है। उसने खुद फिगर आउट कर लिया विजुअल स्टूडियो ने, ओके, सिस्टम ने। अब मैं इसको F10 करता हूँ। अब वो देन नेक्स्ट नीचे आया F10, तो वापस F11 करता हूँ, तो वो वापस फर्स्ट वाले मेथड में गया। क्यों, क्योंकि इधर 2 ही पैरामीटर है। तो 2 पैरामीटर मीन्स सिस्टम में यूनिक है 2 पैरामीटर। समझ में आ रहा है, सिस्टम में तो यूनिक है ना, 2 पैरामीटर विद दिस नेम मिक्स इंग्रेडिएंट्स, वो तो यूनिक है, एक और नहीं है। अगर एक और रहेगा तो उसका टाइप अलग होगा पैरामीटर्स का। तो हम क्या करते हैं, इधर जब हम डालते हैं 2 पैरामीटर्स, तो सिस्टम खुद फिगर आउट कर लेता है। समझ में आया कि हाँ ये वैल्यूज इधर जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, मिक्सिंग फ्लावर एंड शुगर विद द हैंड मिक्सर, मिक्सिंग फ्लावर एंड शुगर विद द हैंड मिक्सर। समझ में आया। सिस्टम खुद फिगर आउट कर लेता है कि मुझे ये वैल्यूज इधर पास करनी है, ये वैल्यूज इधर पास करनी है। बाई वॉचिंग पैरामीटर्स मीन्स वो पैरामीटर्स देख के सिस्टम फिगर आउट कर लेता है कि मुझे ये वैल्यूज यहाँ डालनी है और ये 3 वैल्यूज जो है ये इधर डालनी है, क्योंकि इधर 3 पैरामीटर है और इधर 2 पैरामीटर है। समझ में आया। इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पे एक क्लास में सेम नेम के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन उनकी जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है प्रॉपरली, जो हमने कोड आपको एक्सप्लेन किए। ईच लाइन एक्सप्लेनेशन है। देन यहाँ पे आपको टास्क है जो प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। तो आज हमने देखे मेथड ओवरलोडिंग इन C#। थैंक यू।